की सबसे बड़ी खबर की 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। इसी के साथ 80% चुनाव पूरा हो चुका है और छठे और 7वें फेज के लिए 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है, जिसके बाद 4 जून को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर 24 का चैंपियन कौन बनने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग के अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि शाम 5 बजे तक 57.35% मतदान हुआ। सभी चरणों में यह अभी तक का सबसे कम वोटर टर्नआउट है। तो कम वोटर टर्नआउट का क्या मतलब होता है? क्या सरकार रिपीट हो रही है या सरकार बदल रही है? इस खबर को भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां 73% सबसे ज्यादा मतदान हुआ। महाराष्ट्र में सबसे कम 48.8% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में बीजेपी और टीएमसी कैंडिडेट्स के बीच झड़प हो गई। मुंबई में मतदान केंद्र के पास डमी ईवीएम रखने के आरोप में पुलिस ने शिवसेना यूबीटी के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर आपके राज्य में शाम 5 बजे तक का वोटिंग ट्रेंड क्या रहा है, मतदान फीसद क्या रहा है। शुरुआत बिहार से कर रहे हैं। बिहार में 52.55% मतदान की खबर है। जम्मू कश्मीर में 54.21% मतदान की खबर है। और साथ ही आपको यह भी बताना चाहते हैं कि फाइनल ट्रेंड नहीं है, यह अभी और बढ़ेगा क्योंकि वोटिंग 6 बजे के बाद भी जारी रही है। इसके अलावा झारखंड में 63%, लद्दाख में 67%। तस्वीरें हम आपके सामने मैप के जरिए रख रहे हैं। झारखंड से लेकर उस हर राज्य की जहां पर आज चुनाव थे, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग टर्नआउट 48.88%, ओडिशा में 60.72%। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में 73%, झारखंड में 63%, उत्तर प्रदेश में 57.33%, बिहार में 52.5% और लद्दाख में 67% से ज्यादा मतदान आज देखने को मिले। एक बार फुल स्क्रीन ये ग्राफिक्स आप देखिए कि किस राज्य में कितना प्रतिशत मतदान रहा है। मतदान कम होने की एक वजह यह भी रही है कि गर्मी इस बार प्रचंड पड़ रही है। अब गृहमंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 5 चरण में ही जनता ने पीएम मोदी को 270 सीटें दे दी, बाकी के चरणों में 200 पार हम चले जाएंगे। 4 चरण में मोदी जी पूर्ण बहुमत 270 सीटें प्राप्त कर चुके हैं। 5वां, 6ठा, 7वां मोदी जी को 400 पार कराएगा। 2019 में इन्हीं सीटों पर 62% से ज्यादा मतदान हुआ था। लेकिन आज के मतदान की सबसे खास खबर रही जम्मू कश्मीर के मतदान, जहां बारामूला में पोलिंग हो रही थी। 2019 में यहां केवल 38% मतदान हुआ था, लेकिन 2024 की आज की तारीख में 54% से ज्यादा मतदान हुआ। यह बताता है कि जम्मू कश्मीर में हालात कितनी तेजी से बदले हैं। अमन की राह लोकतंत्र को विकास के रास्ते पर ले जा रही है। जहां 370 हटने के बाद एक नया सवेरा हुआ है। बारामूला में अभी तक 15 बार वोट डाले जा चुके हैं, जिनमें से 10 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, लेकिन वोटर्स से निकलकर अपने वोट की ताकत, अपने बैलेट की ताकत दिखा दी। लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, कुछ जगहों पे उम्मीद से ज्यादा, कुछ जगहों पे थोड़ा कम, लेकिन कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पिछले इलेक्शनों के मुकाबले इस बार जो है वोट ठीक तादाद में नहीं पड़े। और अभी भी लगभग 2 घंटे हैं इलेक्शन को ख़त्म होने, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जितने वोटरों ने अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया वो आएं और वोट डालें। डेफिनेटली जो है, मैं इस बात के लिए आम आवाम को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर पोलिंग के लिए आए। ये एरिया हिली एरिया है, कुछ एक एरिया तो स्नोबाउंड एरियाज भी रहते हैं, करना, केरन, मिचेल या गुरेज, तुलेल जैसे। इन मुश्किलात के बावजूद भी जो है वो पोलिंग के लिए आए, उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई। मैं उनके लिए जो है उसको उनका